औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज हम डस्ट एंड डस्ट एक्सप्लोजन के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 जिसके अंदर हमने बात की थी कि डस्ट क्या होती है, डस्ट के एक्सप्लोजन कैसे होते हैं, डस्ट एक्सप्लोजन पेंटागन क्या होता है, कन्फाइनमेंट के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, या फिर जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्सप्लोजन है वो किस तरह से होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात की थी। और आज हम इस वक्त बात कर रहे हैं डस्ट कंट्रोल मेजर्स के बारे में, इग्निशन कंट्रोल मेजर्स के बारे में, प्रिवेंटिव मेजर्स और प्रोटेक्शन मेजर्स के। तो स्टार्ट करते हैं डस्ट कंट्रोल मेजर्स। हमने कौन कौन से मेजर्स लेने हैं ताकि हम इस डस्ट को कंट्रोल कर सकें। सबसे पहली चीज़ क्या है कि डस्ट कंटेनिंग सिस्टम जो है, डस्ट एंड डस्ट कलेक्टर्स, वो इस तरह से डिज़ाइन होने चाहिए कि उसके अंदर से कोई लीक ना हो और जो फ्यूजिटिव डस्ट है ये बाकी एरिया में बिल्कुल कहना चाहिए एक्यूमुलेट ना हो उस वक्त एरिया के अंदर। दूसरा कि फैसिलिटी जो भी है, जो भी प्लांट है, जो भी इस तरह का एरिया है जहाँ पे ये डस्ट मौजूद होती है, वहाँ पे एक अच्छा हाउसकीपिंग का प्रोग्राम होना चाहिए ताकि जो क्लीनिंग की रेगुलर फ्रीक्वेंसी है उसको इस्टेब्लिश किया जाए। फ्लोर्स, हॉरिजॉन्टल सरफेसेज सच एस डक्ट्स, पाइप्स, हुड्स, लॉजेस एंड बीम्स टू मिनिमाइज डस्ट एक्यूमुलेशन विद इन ऑपरेटिंग एरिया ऑफ द फैसिलिटी, ताकि कंटिन्यूसली इसकी अच्छे से हाउसकीपिंग करते रहेंगे तो वहाँ पे डस्ट की एक्यूमुलेशन जो है वो कम से कम रहेगी। दी वर्किंग सर्फेसेज आर डिज़ाइन इन अ मैनर, जो वर्किंग सर्फेसेज हैं उनको हमने इस तरह से डिज़ाइन करना होता है कि वहाँ पे मिनिमम डस्ट की एक्यूमुलेशन हो और जो हम क्लीनिंग है उसको अच्छे तरीके पे परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट चीज़ जो है वो इग्निशन कंट्रोल मेजर्स है कि जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं और वहाँ पे अगर ये डस्ट क्लाउड मौजूद है, डस्ट कंबस्टिबल डस्ट है ये, तो इसके लिए हमें इग्निशन कंट्रोल मेजर्स लेने होंगे। वो इग्निशन कंट्रोल मेजर्स क्या हैं कि सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें इलेक्ट्रिकली पावर्ड क्लीनिंग डिवाइसेस जैसे कि वैक्यूम क्लीनर्स है या अदर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम वहाँ पे यूज़ करेंगे वो अप्रूव होने चाहिए फॉर दी हैज़ार्डस क्लासिफिकेशन फॉर क्लास 2 लोकेशंस। यानी जो हैज़ार्डस एरिया क्लासिफिकेशन क्लास 2 लोकेशन होती है उसके हिसाब से हमें इलेक्ट्रिकल पावर्ड क्लीनिंग टूल्स लेने होंगे, यानी कि इंट्रिंसिकली सेफ हो ताकि ड्यूरिंग क्लीनिंग उस डिवाइस के अंदर से कोई ऐसा स्पार्क ना निकले जिसकी वजह से वो वहाँ पे जो अगर डस्ट का कोई क्लाउड भी जनरेट होता है तो वो एक्सप्लोड हो जाएगा। तो हमें इस तरह के इक्विपमेंट यूज़ करने हैं। फैसिलिटी हैज़ एन इग्निशन कंट्रोल प्रोग्राम, फैसिलिटी को अपने पास एक ऐसा इग्निशन कंट्रोल प्रोग्राम बनाना है जैसे कि ग्राउंडिंग है, बाउंडिंग है या अदर मेथड्स को उसमें यूज़ करना है। इसी तरह से फॉर डेसिपेटिंग एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज दैट कुड बी जनरेटेड वाइल ट्रांसपोर्टिंग द डस्ट थ्रू द डक्टवर्क। और अगर वो हम कोई भी इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इस मटेरियल को तो उसके अंदर किसी किस्म का स्टैटिक चार्ज जो है वो वहाँ पे रिलीज़ नहीं होना चाहिए, तो हमें इक्विपमेंट को ग्राउंड करना होगा, बाउंडिंग करनी होगी, ये तमाम चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। इसके बाद फैसिलिटी हैज़ अ हॉट वर्क परमिट प्रोग्राम, यानी फैसिलिटी के पास एक अच्छा हॉट वर्क परमिट प्रोग्राम होना चाहिए ताकि जब भी अगर उस एरिया में आपने कोई हॉट वर्क परमिट लेके जॉब करनी है तो प्रॉपर तरीके पर उस परमिट को फिल किया जाए, प्रॉपर मेजर्स लिए जाएँ, अच्छे तरीके पर आइसोलेशंस की जाएँ और अच्छी तरह से एरिया को चेक किया जाए ताकि इंश्योर किया जाए कि ड्यूरिंग दिस हॉट वर्क किसी किस्म का हमारे पास कोई इंसिडेंट ना हो। इसी तरह से एरिया के अंदर इस तरह के एरियाज़ के अंदर स्मोकिंग जो है प्रोहिबिटेड होती है, तो नो स्मोकिंग के पोस्टर्स वहाँ पे लगे होने चाहिए। इसी तरह से डस्ट सिस्टम, डस्ट कलेक्टर्स या फिर डस्ट प्रोड्यूसिंग मशीनरी जो है वो बाउंडेड और ग्राउंडेड होनी चाहिए टू मिनिमाइज एक्यूमुलेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्ज, ताकि उसमें से कोई इलेक्ट्रिक चार्ज जो है स्टैटिक चार्ज जो है वो ना निकले। The facility selects and use industrial trucks that are approved for the combustible dust locations. अब जो फैसिलिटी है उसके अंदर इस तरह के इंडस्ट्रियल ट्रक्स यूज़ होने चाहिए जो कि अप्रूव हों कंबस्टिबल डस्ट की लोकेशंस के लिए कि उन एरियाज़ में ये ट्रक्स जा सकते हैं और वहाँ पे काम कर सकते हैं। इसी तरह से जो इसका पार्ट 3 है प्रिवेंटिव मेजर्स। अब हमने कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। द फैसिलिटी हैज़ अ सेपरेटर डिवाइसेस टू रिमूव फॉरेन मटेरियल्स केपेबल ऑफ इग्नाइटिंग कंबस्टिबल डस्ट। फैसिलिटी के पास ऐसी सेपरेटर डिवाइसेस होनी चाहिए जो फॉरेन मटेरियल्स को जो कि इग्निशन प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको सेपरेट कर दे वहाँ से। सेफ्टी डाटा शीट जो है केमिकल्स की जो कि कंबस्टिबल डस्ट के तौर पे के अंदर आते हैं, उनका ऑपरेशन की टीम को पता हो, एम्प्लॉयज़ को पता हो कि जनाब ये जो मटेरियल है ये कंबस्टिबल डस्ट की कैटेगरी में आता है। और एम्प्लॉयज़ आर ट्रेन ऑन द एक्सप्लोजन हैज़र्ड ऑफ कंबस्टिबल डस्ट, और एम्प्लॉयज़ की अच्छी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए ताकि उनको पता हो ये जो कंबस्टिबल डस्ट है इसके हैज़र्ड्स क्या हैं, किस तरह से एक्सप्लोजन हो सकता है, प्राइमरी एक्सप्लोजन, सेकेंडरी एक्सप्लोजन, और स्पेशली जो पेंटागन है डस्ट एक्सप्लोजन का उसके बारे में भी उनको अच्छी सी अवेयरनेस हो। जितनी ज़्यादा हम अवेयरनेस देंगे, जितनी अच्छी हम उनकी ट्रेनिंग करा रहे होंगे, जितने प्रोएक्टिव मेजर्स हम ले रहे होंगे, उतना अच्छा हम अपनी फैसिलिटी को सेव कर रहे होंगे।
एक इंसिडेंट हो जाने के बाद आप कोई भी इस तरह का काम करेंगे तो वो आपकी रिएक्टिव अप्रोच है। तो आपको हमेशा हर कंडीशन में प्रोएक्टिव अप्रोच लेनी है, अपने एम्प्लॉयज़ को पहले से अच्छे से ट्रेन करना है इन तमाम चीज़ों के बारे में, ताकि वो आपके लिए बेहतर एम्प्लॉय साबित हों और आपका वर्क एरिया सेफ रहे। इसी तरह से प्रोटेक्शन मेजर्स जो है, फैसिलिटी हैज़ एन इमरजेंसी एक्शन प्लान। अब आपके पास एक इमरजेंसी एक्शन प्लान भी होना चाहिए कि खुदा न खासा इस तरह का कोई इंसिडेंट हो गया है तो आपने उसको किस तरह से टैकल करना है। डस्ट कलेक्टर्स आर नॉट लोकेटेड इनसाइड ऑफ बिल्डिंग। नॉर्मली वो कहते हैं कि डस्ट कलेक्टर जो है इनसाइड बिल्डिंग नहीं होने चाहिए। सम एक्सेप्शंस हैं, वो आप डिटेल में जब स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे तो वहाँ आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। रूम्स, बिल्डिंग और अदर enclosures, dust collectors have explosion relief venting distributed over the exterior wall of building and enclosures। जो रूम, बिल्डिंग और अदर इंक्लोजर हैं, डस्ट एक्सप्लोजर जो है उनके अंदर जो एक्सप्लोजन रिलीफ या वेंटिंग है वो एक्सटीरियर वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग इंक्लोजर के पास होनी चाहिए। एक्सप्लोजन वेंटिंग इज़ डायरेक्टेड टू अ सेफ लोकेशन अवे फ्रॉम एम्प्लॉय। जो एक्सप्लोजन वेंटिंग है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई भी इस तरह का प्रेशर डेवलप होता है वर्क एरिया के अंदर और आपके पास अच्छी वेंटिंग डिवाइस है उस प्रेशर को वेंट करने के लिए, तो उसकी जो लोकेशन है वो एम्प्लॉयज़ जहाँ पे मौजूद हैं उससे अवे होनी चाहिए, ताकि सेफली वो वहाँ से वेंट प्रॉपर्ली काम करे और एक्सेस प्रेशर को वहाँ से वेंट आउट कर दे। इसी तरह से फैसिलिटी हैज़ आइसोलेशन डिवाइसेस टू प्रिवेंट डिफ्लैग्रेशन प्रोपगेशन बिटवीन इक्विपमेंट कनेक्टेड बाय डक्ट वर्क। तो इसी तरह से आपके पास एक अच्छी आइसोलेशन भी होनी चाहिए ताकि जो डिफ्लैग्रेशन है इसको हम प्रिवेंट कर सकें। डस्ट कलेक्टर सिस्टम हैव अ स्पार्क डिटेक्शन एंड एक्सप्लोजन डिफ्लैग्रेशन सप्रेशन सिस्टम। जो डस्ट कलेक्टर है उसके अंदर स्पार्क डिटेक्शन होनी चाहिए ताकि पहले से पता चल जाए कि इसके अंदर कोई भी इस तरह का स्पार्क जनरेट हुआ है। एक्सप्लोजन डिफ्लैग्रेशन सप्रेशन सिस्टम होना चाहिए कि एक्सप्लोजन हो या डिफ्लैग्रेशन वाली कंडीशन है तो फ़ौरन से सिस्टम सप्रेशन सिस्टम उसको सप्रेस कर दे वहीं पे। एमरजेंसी एग्जिट रूट्स जो हैं वो एडिक्वेटली मेंटेन होने चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ को जब भी एमरजेंसी एग्जिट रूट से बाहर जाना है तो उनको विदाउट किसी ऑब्स्ट्रक्शन के वो वहाँ से ईजिली जा सकें। और अगर इसको हम समराइज़ करते हैं तो डस्ट एक्सप्लोजन जो है ये एक हैज़र्ड है जो कि नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़, जैसा कि हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर है, केमिकल है, मेटलर्जिकल है, माइनिंग, प्लास्टिक्स एंड वुड वर्किंग है, इसके अंदर ये हैज़र्ड मौजूद है। और डस्ट क्लाउड के इग्निशन के चांसेस हमेशा मौजूद रहते हैं और उसका डिपेंड करता है साइज़ ऑफ इट्स पार्टिकल, डस्ट कंसनट्रेशन कितनी है, इम्प्योरिटीज़ वहाँ पे कितनी हैं, ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, द स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स ऑफ इग्निशन। मेजर्स दैट कैन रिड्यूस द रिस्क और डैमेज ऑफ एक्सप्लोजन, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इनर्ट मटेरियल है, गैस डाइल्यूशन है, एलिमिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ इग्निशन है, एक्सप्लोजन सप्रेशन है, वेरी लार्ज एक्सप्लोजन वेंट्स हैं एंड केयरफुल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एलिमिनेशन डिज़ाइन हैं। तो जनाब ये तमाम चीज़ें इस पार्ट 2 में हमने डिस्कस की हैं जो कि डस्ट एंड डस्ट कलेक्शन के बारे में था, डस्ट एंड डस्ट एक्सप्लोजन के बारे में था। और हमने डिस्कस किया डस्ट कंट्रोल मेजर्स, इग्निशन कंट्रोल मेजर्स, प्रिवेंशन मेजर्स, प्रोटेक्शन मेजर्स। होप कि ये पार्ट 2 भी आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपनी फायर की टीम, HSC की टीम, मेंटेनेंस की टीम, ऑपरेशन की टीम तमाम के साथ इसको अच्छी तरह से बैठ कर डिस्कस करें। अपने एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन को मज़ीद इन्हांस करें। अपने एरिया में जो रिक्वायर्ड स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं ये ज़रूर लें, ताकि अगर आप एक ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे ये कंबस्टेबल डस्ट मौजूद है तो हम पूरी तरह से इंश्योर करें, प्रोएक्टिव मेजर्स लें कि हमारे पास उस वक्त एरिया में किसी किस्म का एक्सप्लोजन ना हो और हम सेफली उस एरिया में काम करते रहें। तो उसको अच्छी तरह से समझिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।